के इसी हरे भरे खेत खलिहान को बचाने का ये आंदोलन है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी बहनें जो हमारे यहाँ पर लाल पाग साड़ी पहनी हुई है, सफेद और लाल का जो इसमें मिश्रण है, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये लाल और सफेद क्या कहता है। लाल कहता है कि क्रांति करो, लाल क्रांति का प्रतीक है। सफेद कहता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलो, और ये हरियाली झारखंड का प्रतीक है। मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, क्रांति के रास्ते पर चलते हुए इस हरियाली को बचाने का संकल्प लेने की एक लड़ाई है। लेकिन मेरे साथियों, मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि 2 बार अगर मैं झारखंड सरकार से पहले जरा केंद्र सरकार पर आते हैं और इस बात पर गौर करते हैं कि इस माटी के साथ कितना छल किया गया। इस माटी में 12-12 सांसद दिए और गुजरात के नरेंद्र को दिल्ली में बैठाया गया। अब आने वाली बारी में आपको ये चिंतन करना होगा, ये मनन करना होगा कि जिस गुजरात के नरेंद्र को हम लोगों ने दिल्ली में बैठाया, क्या वो आदिवासियों का कल्याण कर पाया? क्या वो झारखंड के जल जंगल जमीन को बचा पाया? आप गौर करिए मेरे साथियों कि यहाँ पर अडानी जमीन लेना चाहती है, यहाँ पर अडानी हमारे जमीनों को लूटना चाहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मणिपुर पर गौर करिएगा तो मणिपुर में भी आदिवासियों पर एक तरीके से बहुत बर्बरता हुई। वहां पर माँ बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। इस तरीके से ये हम देखते हैं कि चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे झारखंड के जमीन को बचाने की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो, दिल्ली की सरकार फेल नजर आई है। ऐसे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर गुजरात से कोई नरेंद्र निकल करके दिल्ली गया और वो फेल साबित हो गया, तो सिल्ली से कोई देवेंद्र निकलेगा और रांची जाएगा और आपको सफलता का प्रतीक दिखाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिल्ली की माटी को इस बात के लिए कर्जदार होना चाहिए और इस बात के लिए भी खुश होना चाहिए कि यहाँ पर एक ऐसी माँ हुई जिसने देवेंद्र जैसा एक भाई पैदा किया, जिसकी एक आवाज पर झारखंड के 264 प्रखंडों में आंदोलन शुरू हो गया, जिसकी एक आवाज पर 60-40 के नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। मैं देखता हूं उस भाई के संघर्ष को, उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। वो कहीं चलते हैं तो खाली पांव चलते हैं। एक दिन हमने गाड़ी में पूछा कि कैसे होगा, इतना बाल बढ़ा लिए हैं, कब कटाएंगे? वो कहते हैं कि जब तक यहाँ के नौजवानों को नौकरी दिलाने का हक नहीं हासिल कर लेते हैं, तब तक ये बाल नहीं कटाएंगे। इस संकल्प का सम्मान होना चाहिए मेरे साथियों। देवेंद्र भाई के इस सोच, इस जज्बे और इस संकल्प का सम्मान होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि एक बार अपने देवेंद्र भाई के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। वो यहाँ पर इतना बड़ा आप लोगों ने उनको समर्थन दिखाया है, अपना प्यार दिखाया है। अभी पूजा जी कह रही थी, खोरठा भाषा में आप लोगों को बहुत कुछ समझाई कि कैसे भाषा को बचाना है, कैसे संस्कृति को बचाना है। इसी मंच पर देखिए हमारे मनोज यादव जी बैठे हुए हैं। लगातार पारा शिक्षकों के लिए वो लड़ाई लड़े, आंदोलन किए। उनका सर भी फूट गया था एक बार फिराय लाल चौक के पास, वो वीडियो हमने देखा था। तो कई ऐसे यहाँ पर क्रांतिकारी साथी हैं। यहाँ पर बेबी जी भी आई हुई हैं, वो लगातार वहां से कोल्हान से चल करके आती हैं। वो एक खिलाड़ी भी हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं, एनसीसी से भी जुड़ी हुई रही हैं और लगातार ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ करके झारखंड के गलियों गलियों में जा करके आंदोलन कर रही हैं। इन तमाम कलाकारों के लिए, बबन भाई के लिए, योगेश भाई के लिए, मनोज भाई के लिए, पूजा जी के लिए, बेबी जी के लिए, देवेंद्र भाई के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनके बिना